हो हो, मैं हूँ इस जंगल का मालिक और जो यहाँ आता है उसका मांस मेरे पेट में जाता है। आज तक कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं गया। परीक्षा किस बात की? तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जो तय करेगा कि ये जादुई घड़ा तुम्हारे पास रहेगा या हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तकदीर वाला किसान और राक्षस। रामेश्वर आज फिर चूल्हा बिना जले ही रह गया। सुबह से एक मुट्ठी भी अनाज नहीं लाए हो, पानी पीकर दिन काट लिया, लेकिन बच्चे की तरह पेट तो रोता ही है। सीता, मैं खेत में सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूँ, लेकिन देख हमारी तकदीर में तो जैसे भूख ही लिखी है। जितना उगाता हूँ उससे आधा तो जमींदार ब्याज के नाम पर ले जाता है। अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी मेहनत का फल कोई और खा जाता है और हम यहाँ दीवारों के साए में भूखे बैठे हैं। क्या यही किसानी है? आखिर कब तक हम इस तरह से जीते रहेंगे? रामेश्वर की आंखें लाल थी, थकान और गुस्सा दोनों तैर रहे थे। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन घर के भीतर गर्मा गर्म चिंता का माहौल था। आज ही जगत सिंह आया था, बोला कि अगर 2 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो खेत उसका हो जाएगा। क्या? लेकिन वो खेत तो तुम्हारे बाबा ने अपने खून पसीने से खरीदा था। हाँ, लेकिन इस जमींदार की चालाकी का क्या करूं? उसने कागज में ऐसी शर्त लिखवा दी थी जो मुझे समझ नहीं आया। सोचो, मुझ जैसे अनपढ़ को धोखा देना कितना आसान है। रात का समय था, तभी अचानक जमींदार अपने आदमियों के साथ रामेश्वर के घर पहुंचा और बोला, अरे मेरे प्यारे किसान, सोने का समय आ गया, लेकिन मैं सोने से पहले एक बात याद दिलाना आया हूँ। अब क्या कहने आए हो जमींदार साहब? बस मैं तो याद दिलाते आया था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है और अगर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरा। और सुन, ये मेरी मेहरबानी है कि मैं अभी तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा। मेहरबानी? ये तो सरासर लूट है। मेहनत किसी और की, फायदा आपका। मेहनत तो बहुतों की होती है, लेकिन किस्मत सबकी नहीं होती बहू। किस्मत वालों के पास पैसा होता है, बाकी बस बातें ही करते हैं। जमींदार, तुमने धोखा किया है। ये जमीन मेरी है और रहेगी। 2 महीने देख लेंगे, अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो कागज कानून की तरह बोलेगी और कानून मेरी जेब में है। वो उसे ताने मार के वहाँ से चल दिया। सीता की आंखों में आंसू आ गए और रामेश्वर भी परेशान हो गया। हमारे हिस्से में बस ये गरीबी क्यों आई रामेश्वर? क्यों भगवान ने हमें इतना बेबस बनाया? सीता, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन देख लेना, मैं हार नहीं मानूंगा। बाहर हवा तेज हो गई थी। घर की दीवारें जैसे रामेश्वर और सीता के दुख को सुन रही थी। अगली सुबह वो अपने खेतों की ओर चल दिया। खेत पहुंचकर वो अपने खेत को जोतते हुए बुदबुदाने लगा। 2 महीने, बस 2 महीने में कर चुकाना है। मेहनत करूंगा, दिन रात करूंगा, लेकिन ये जमीन किसी और को नहीं दूंगा। ऐसे ही 30 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो खेत में काम कर ही रहा था। थोड़ी ही देर में पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आती है। जगत सिंह 2 गुंडों के साथ घोड़े पर सवार होकर उसके खेत पर आया। ओ रामेश्वर, काम बंद कर। अब ये खेत तुम्हारा नहीं रहा। इसमें साफ लिखा है कि अगर ब्याज सहित रकम 30 दिन में नहीं लौटा पाया तो खेत मेरा। और 30 दिन तो आज से पूरे हो गए थे। तुमने धोखा किया है। कागज में 60 दिन की बात थी, अब कह रहे हो 30 दिन। ये तो छल है। छल? अरे इस दुनिया में जो चालाक है वही जीतता है, बाकी लोग बस हार मान कर किनारे बैठते हैं। पास ही खेत की मेड़ पर कुछ गांव वाले जमा थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस सभी लोग खामोश तमाशा देख रहे थे। वो खेत से बढ़कर गांव वालों के पास पहुंचा।
गांव वालों, तुम सब जानते हो मैंने मेहनत की है, खेत मेरा है, बताओ क्या ये सही है? रामेश्वर, हम तेरे साथ हैं, लेकिन जमींदार से उलझना मुश्किल है। जगत सिंह के पास ताकत है, पैसा है, हम क्या कर सकते हैं? तो फिर सच के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, बस चुपचाप देखेंगे। बस कर किसान, अब बस नहीं, ये जमीन मेरी हो गई है। गुंडे आगे बढ़कर रामेश्वर का हल छीन लेते हैं और उसे जोर से धक्का देकर गिरा देते हैं। मिट्टी उसकी पीठ और चेहरे पर लग जाती है और हल भी टूट जाता है। ये जमीन मेरे पिता की निशानी है, इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। अब ये मेरी निशानी होगी, और हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस खेत के पास देखा तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जमींदार अपने आदमियों के साथ खेत से चला जाता है। रामेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। रामेश्वर, घर जा, सीता को ये खबर देना आसान नहीं होगा, लेकिन सच बताना ही पड़ेगा। वो धीरे से उठा और अपने आप टूटा हुआ हल को कंधे में रखकर घर की ओर चल दिया। उसकी आंख आंसुओं से भरी थी। वो चलते हुए अपने घर पहुंचता है। सीता अचानक दोपहर में रामेश्वर को घर में देखकर परेशान हो गई और बोली, अरे ये हाल टूटा हुआ क्यों है और तुम्हारा चेहरा मिट्टी से भरा हुआ? रामेश्वर, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? बोलो। सीता, खेत अब हमारा नहीं रहा। क्या? ये कैसे हो सकता है? जगत सिंह, उसने कागज में चाल चली थी, कहता है 30 दिन में कर्ज चुकाना था, जबकि उसने पहले 60 दिन का था। आज वो घोड़ों के साथ आया और मुझे खेत से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ इस तरह छीन लिया। हाँ, और गांव वाले भी बस तमाशा देखते रहे, किसी ने साथ नहीं दिया। सीता मन ही मन बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो अपने पति को समझाने के लिए एक उम्मीद के साथ बोली, रामेश्वर, अब हमें गांव में कुछ नहीं मिलेगा। खेत गया, गुजारे का सहारा भी गया। क्यों ना तुम शहर चले जाओ, वहाँ काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, कम से कम भूखे तो हम नहीं रहेंगे। शहर? सीता, मैंने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा। वहाँ की गलियाँ, लोग, काम सब अनजान है। मैं वहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? अनजाने रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। जब पुराने रास्ते बंद हो जाए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तुम बस अपने लिए नहीं, हमारे लिए जाओ, और हाँ, मेरी चिंता मत करना। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे? तुम्हारा साया मेरे साथ रहेगा तो डर नहीं लगेगा, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, दिन गिनूंगी, लेकिन भोग से नहीं, उम्मीद से। रामेश्वर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसको अपनी पत्नी को अकेले छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बेचारा मजबूर था, क्या करता। ठीक है, कल सुबह निकल जाऊंगा, पैदल ही चलूंगा। रास्ता लंबा है, लेकिन दिल में तुम्हारी ताकत होगी। कल क्यों? अभी निकलो। रात में ठहरना पड़े तो पेड़ के नीचे रुक जाना। शहर जल्दी पहुंचोगे तो जल्दी कमाना शुरू करोगे। तुम सच में चाहती हो कि मैं अभी निकल जाऊं? हाँ, क्योंकि जितनी जल्दी तू यहाँ से जाएगा, उतनी जल्दी हमारे दिन अच्छे आएंगे। रामेश्वर ने अपनी चादर उठाई, थैली में थोड़ा गुड़ और सूखी रोटी रखी। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ कदम बाद पलटकर सीता को देखा। सीता, अपना ध्यान रखना और रोना मत, मैं लौटूंगा बस कुछ ही दिनों में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जैसे धरती बारिश का करती है, हर पल, हर सांस। रामेश्वर ने लंबा कदम बढ़ाया। गांव की गलियों में चलते हुए उसके पैरों की आवाज धीमी होती गई। दूर कहीं रात का अंधेरा उतर रहा था। चलते चलते रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में आधा चांद, जंगल में हल्की ठंडी हवा, दूर कहीं झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। रामेश्वर कई मील पैदल चल चुका है। उसके पाँव थक चुके थे। हाय, पाँव जैसे पत्थर हो गए हैं, पेट भी खाली, आंखें बोझिल हो गई है। अगर एक जगह मिल जाए बैठने के लिए तो बहुत अच्छा होता। रामेश्वर को कुछ दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है, जहाँ जमीन से बाहर निकली हुई जैसे धरती को पकड़ कर रख रही हो। रामेश्वर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और जड़ों के बीच बैठ जाता है। अचानक चारों तरफ अजीब सी सन्नाटे वाली गूंज फैलती है, जैसे कोई मायावी व्यक्ति रामेश्वर को पुकार रहा हो।
तभी फिर से रहस्यमयी आवाज सुनाई पड़ी। हा हा हा, कौन है जो मेरी जगह पर सोने आया है? कौन कौन बोल रहा है? अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आती है। लाल लाल आंखें, दांत चमकते हुए, शरीर पर घने बाल, देखने में बेहद डरावना, जैसे कोई पिशाच हो। उसका नाम था भैरवनाथ। हा हा हा, मैं हूँ इस जंगल का मालिक और जो यहाँ आता है उसका मांस मेरे पेट में जाता है। आज तक कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं गया। अगर मुझे खाने ही है तो खा लो, लेकिन एक बात सुन लो। खा जाने से पहले अपनी बात कहने की हिम्मत। वाह किसान, तू डर से नहीं कांप रहा? बता क्या कहना है? मेरी जान ले लो, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मेरी पत्नी वो भूखी ना रहे, उसकी आंखों में आंसू ना हो, उसकी किस्मत में गरीबी ना रहे। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। राक्षस के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा जाती है। उसकी लाल आंखें थोड़ी नरम हो जाती है। तू अपनी मौत से पहले भी अपनी पत्नी की फिक्र कर रहा है? क्यों? जब तू मरेगा तो उसे भूल जाना आसान होगा। क्योंकि उसका दर्द मुझसे ज्यादा भारी होगा। मेरे मरने से पहले भी और बाद में भी मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। किसी ने सच कहा है, इंसान का दिल छोटा हो सकता है लेकिन मोह बहुत बड़ा है। सुनो राक्षस, माना कि तुम इस जंगल के मालिक हो, लेकिन अगर सच में ताकतवर हो तो किसी गरीब की मदद करके दिखाओ। भैरवनाथ कुछ देर खामोश रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, जिसमें अब डर से ज्यादा रहस्य है। ठीक है, मैं तुझ पर मेहरबान होता हूँ। किसान, ये ले, ये जादुई घड़ा, इसमें जो चाहेगा बोल कर मांग, लेकिन याद रखना, लालच किया तो ये तुझे भी निगल जाएगा। जादुई घड़ा, ये मुझे क्या क्या दे सकता है? हाँ, ये तुझे भूख मिटानी हो, कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए, बस बोल और तेरे सामने होगा, लेकिन लालच तुझे बर्बाद कर देगा। मैं लालच नहीं करूँगा, बस अपनी और अपनी पत्नी की भूख मिटाऊंगा और जरूरतमंद की मदद करूँगा। जा, अपनी पत्नी के पास जा और देख, तेरा वक्त बदलने वाला है। अब तू एक तकदीर वाला किसान बनने वाला है। राक्षस ने घड़ा रामेश्वर के हाथ में रखा और एक पल में गायब हो गया। जंगल में फिर से वही झिंगुरों की आवाज लौट आई। रामेश्वर की आंखों में अब डर की जगह उम्मीद चमक रही थी। अब धीरे धीरे सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ वो घड़ा लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में सीता को क्या बताऊं? क्या वो यकीन करेगी? एक राक्षस ने मुझे घड़ा दिया है, लेकिन जो सच है वही कहूँगा। आंगन में सीता पानी भर रही थी। जैसे ही वो रामेश्वर को देखती है, उसकी आंखें चमक उठती है। अरे तुम इतनी जल्दी लौट आए? मैं तो समझी कई दिन लगेंगे। रास्ता लंबा था, लेकिन किस्मत ने बीच में ही कुछ और तय कर दिया, तो मैं वापस लौट आया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सीता, बैठो और ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। दोनों आंगन के कोने में बैठ जाते हैं। रामेश्वर धीरे धीरे पूरी रात की घटना सुनाता है। बरगद का पेड़, राक्षस का प्रकट होना और घड़े का मिलना। सीता के चेहरे पे डर, हैरानी और उत्सुकता तीनों झलक रहे थे। अगर सच में ये घड़ा जादुई है तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। पता नहीं सच भी है या झूठ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो पहले निवाला भगवान के नाम पर मांगते हैं, देखते हैं क्या ये मटका मुझे तकदीर वाला बना पाएगी या नहीं। रामेश्वर घड़े को सामने रखता है। हल्की ठंडी हवा चलती है, जैसे घड़ा भी सुन रहा हो। कुछ ही पलों में घड़ों के भीतर से हल्की रोशनी फैलती है और जब रामेश्वर घड़े के अंदर देखता है तो सुनहरी सी चमक वाली दाल उसमें भरी हुई है। हे भगवान, ये तो सच है। हाँ सीता, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन हमें लालच नहीं करनी है। सीता जल्दी से दाल ले जाकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। घर में लंबे समय बाद खाने की खुशबू फैलती है। रामेश्वर, आज इतने दिनों बाद रसोई से ये खुशबू आ रही है। मेरा मन रोने को हो रहा है, लेकिन ये खुशी की आंसू है रामेश्वर।
और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम फिर से जीना शुरू करेंगे। थोड़ी ही देर में खाना पक जाता है। फिर सीता 2 थालियों में खाना परोसती है और फिर कई दिनों बाद दोनों ने भरपेट भोजन किया। तभी बाहर से पड़ोसन लक्ष्मी झांकती है। वो खाने की खुशबू से खींचकर अंदर आ जाती है। अरे बहन, आज तो तेरे घर से ऐसे पकवानों की खुशबू आ रही है जैसे किसी की शादी हो रही हो। कुछ ऐसा ही है लक्ष्मी, हमारी किस्मत की शादी अच्छे दिनों से। तो फिर मैं तो बधाई दूंगी और एक कटोरी दाल भी ले जाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन रामेश्वर के दिल में भैरवनाथ की वो चेतावनी गूंजती है, लालच मत करना। फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रामेश्वर आंगन में बैठा था। सामने वही जादुई घड़ा था। सीता पास में चक्की चला रही थी और घर में ताजा अनाज की खुशबू फैली थी। रामेश्वर, कल तुमने दाल मांगी, आज क्यों ना थोड़ा गेहूं मांग लिया जाए। कई दिन से रोटी सही से नहीं खाई। हाँ, आज रोटी और सब्जी दोनों बनाएंगे। रामेश्वर ने घड़े को हल्के से थपथपाया जैसे वो कोई असली व्यक्ति हो और कहा, हे जादुई घड़े, हमें 10 किलो गेहूं दे दो। बहुत समय हो गए हैं रोटी न खाए हुए। कुछ ही पल में घड़ा भराया और सुनहरे से महक वाला गेहूं उसमें था। सीता ने अनाज उठाया, उसके चेहरे पे चमक थी। रामेश्वर, अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो पाएंगे। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब रामेश्वर रोज बस जरूरत के मुताबिक चीजें मांगता है। कभी चावल, कभी दूध, कभी कपड़े। घर में खुशहाली लौट आती है। सच में अभी भी उसके मन में कोई लालच नहीं था। तभी एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे, ये रामेश्वर तो अचानक इतना अमीर हो गया। देखो, उसके घर में रोज नए पकवान पकते हैं। हाँ, और सुना है उसकी पत्नी ने पिछले हफ्ते बनाई का उधार भी वापस कर दिया। किस तो बात है, खेत गया फिर भी घर में सुखी है। जरूर कोई राज है। तभी रामेश्वर के घर के बाहर पड़ोसन लक्ष्मी आती है। वो अंदर जाती है और सीता से बोलती है, बहन सीता, ये सब कैसे हो रहा है? कल तुम्हारे बेटे को दूध पीते देखा, पर तुम्हारे घर में तो पहले हफ्तों तक दूध का नाम नहीं आता था। बस यूँ समझ ले, भगवान ने हमें वरदान दिया है, बस तुझे बता नहीं सकती हूँ। अगर भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है तो हम गरीबों के लिए भी दुआ करना, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। दुआ नहीं, जो जरूरत हो बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर लक्ष्मी अपने घर को लौट जाती है। धीरे धीरे कुछ दिनों में रामेश्वर का नाम गांव में मददगार किसान के रूप में फैलने लगा। जो भी जरूरतमंद आता वो बिना झिझक मदद करता। लेकिन दूसरी ओर जमींदार जगत सिंह अपने घर में बैठे गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसका खेत छीन लिया, कर्ज के तले दबा दिया, फिर भी ये गरीब से अमीर हो गया। जरूर कोई चाल चल रहा है। साहब, लगता है इसके पास कोई छुपा खजाना है। तो फिर हमें पता लगाना होगा। आज रात इसके घर के आसपास नजर रखो। जो भी रहस्य हो मेरे सामने लाओ, मैं भी तो देखूं क्या राज है। जमींदार की आंखों में शक और लालच दोनों चमक रहे थे। उसे नहीं पता था ये खेल अब उसके लिए खतरनाक होने वाला था। रात का समय गांव शांत था, सिर्फ चिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामेश्वर और सीता अपने छोटे से घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। घड़ा कोठरी के कोने में रखा था, एक कपड़े से ढका हुआ। रामेश्वर, मुझे लगता है हमें इस घड़े का ध्यान और ज्यादा रखना चाहिए। गांव में सब इसी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी लगता है। कल से मैं इसे जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। दोनों सो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था घर के बाहर अंधेरे में 3 परछाइयां मंडरा रही थी। गांव के बाहर पेड़ के नीचे जंगल सिंह और उसके 2 गुंडे खड़े थे। सुनो तुम दोनों, आज रात हम रामेश्वर के घर का राज खोलेंगे। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई चीज है जिससे उसका घर भरा रहता है। साहब, अगर सच में जादुई चीज है तो हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, और फिर इस गांव का हर खेत मेरा होगा। लेकिन साहब, अगर ये सच में जादुई है तो कहीं कोई अपशगुन? लालच में डर की कोई जगह नहीं होती। चलो अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं। वे तीनों रामेश्वर के आंगन में दबे पांव दाखिल होते हैं। चांदनी इतनी हल्की थी, उनके चेहरे मुश्किल से दिख रहे थे।
अंदर सीता अचानक करवट बदलते हुए जाग जाती है। उसे आंगन में हल्की सरसराहट सुनाई देती है। रामेश्वर उठो, लगता है कोई आंगन में है। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। रामेश्वर कोठरी की ओर नजर डालता है। देखता है घड़े के पास दो परछाइयां झुकी हुई है। तीसरा आदमी दरवाजे पर खड़ा है। कौन है वहाँ? सामने आओ, नहीं तो। जगत सिंह घबरा कर सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन तुरंत ही हंसी से चोरी को ढकने की कोशिश करता है। अरे रामेश्वर, मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है। रात के इस पहर में हलचल, और वो भी सीधे कोठारी के अंदर। वो हम रास्ता भटक गए थे। झूठ मत बोलो, तुम लोग घड़ा चुराने आए थे ना? रामेश्वर ने तुरंत सोचा और एक योजना बनाई। वो अंदर गया और घड़े को लाकर जगत सिंह के सामने रख दिया। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही चाहिए तो ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, ये घड़ा जो लालच करता है उसका विनाश करता है। डराने की कोशिश मत कर रामेश्वर, अब ये घड़ा मेरा है। वो घड़ा उठाकर तेजी से चला जाता है। उसके पीछे दोनों गुंडे भी चल देते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। जमींदार के घर में रात को अजीब घटनाएं हुई। घड़े से पहले तो अनाज निकला, फिर अचानक धुएं का गुबार उठा और सारा अनाज राख में बदल गया। जगत सिंह का घर धुएं और राख से भर गया। लोग दूर से तमाशा देखते रहे। सुबह जगत सिंह घड़े को रामेश्वर के दरवाजे पर खड़ा छोड़ गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामेश्वर, माफ कर दो, ये चीज मेरे लिए नहीं है। लालच हमेशा विनाश लाता है। जगत सिंह, अब समझ आया। जगत सिंह चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है। उसके बाद रामेश्वर लकड़ी के बक्से में कुछ अनाज और कपड़े बांध रहा था कि अचानक उसकी पत्नी ने ऐसे टूका, इतना सारा सामान कहाँ ले जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ। सीता, मैंने सोचा है अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने गांव तक सीमित न रहें। पास के गांव बरगांव में सूखा पड़ा है, लोग भूखे हैं और कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया है, तो मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन रामेश्वर, रास्ता लंबा है और वहाँ हालात खराब है, हमें कोई भी रोक सकता है। अगर हम डरते रहें तो मदद कौन करेगा? वैसे भी वो इतनी लोग मजबूर हैं। दोनों बैलगाड़ी में सामान भरकर निकलते हैं। धूप तेज थी, लेकिन उनके चेहरों पर दृढ़ता। शाम होते होते वे बरगवा पहुंचते हैं। गांव वीरान, खेत सूखे, लोग कमजोर थे, जैसे बहुत ही विकट समस्या हो। बेटा, तुम कौन हो? हमारे यहाँ तो महीनों से कोई बाहर वाला नहीं आया। हम सिर्फ मदद करने आए हैं। ये लो अनाज, कपड़े और कुछ दवाइयाँ। भगवान तुम्हारा भला करे, आज तक यहाँ कोई मदद करने नहीं आया। हम हाल में जी रहे हैं, कोई हमें देखने भी नहीं आया। जैसे ही वे अनाज बांट रहे होते हैं, अचानक आसमान में काली आंधी उठती है। धूल के बीच से वही राक्षस प्रकट होता है जिससे रामेश्वर पहले मिला था। रामेश्वर, मैंने देखा तुम इस घड़े का सही इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। परीक्षा? अब और क्या? तुम्हारे सामने अभी दो रास्ते रखूंगा। एक, इस घड़े से अपने लिए महल बनाओ और सारी उम्र आराम करो। दूसरा, इसे हमेशा के लिए खो दो, लेकिन इसके सारे आशीर्वाद इस गांव के हर घर तक पहुंच जाए। तो फिर सोचने की जरूरत ही क्या है? हाँ, अगर घड़ा सिर्फ हमारे पास रहे तो मदद सीमित होगी। इसे बांट दो ताकि सबका भला हो। राक्षस मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चमक थी। वो हाथ उठाता है और हवा में घड़ा उड़ने लगता है। लेकिन साथ ही बरगवा के हर घर के लोगों को जरूरत थी, वो सब मिल जाता है और गांव में पानी की व्यवस्था हो जाती है और सब पहले जैसा हो जाता है और हर एक घर में एक छोटा सा घड़ा पहुंच जाता है। तुमने लालच पर मदद को चुना, यही असली ताकत है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। राक्षस धुंध में गायब हो जाता है। बरगवा में ढोल बजने लगते हैं। बच्चे हंसने खेलने दौड़ने लगते हैं। रामेश्वर, तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक लिया जाएगा। बस बाबा, इतना ही चाहता हूँ कि कोई भूखा ना सोए। मुझे नाम कमाने का कोई शौक नहीं है।
अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रामेश्वर को आशीर्वाद देते हैं। अब हर एक घर में एक घड़ा था। अरे देखो, मैंने इस घड़े से दूध मांगा और देखते ही देखते पूरा घड़ा भर गया। मैंने तो कपड़े मांगे और इतने सुंदर कि कभी सोचे भी नहीं थे। धीरे धीरे हर घर भरपूर खाने, कपड़े और सुविधाओं से भर गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। रात का समय, बरगवा गांव में सब सो रहे हैं। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक तेज रोशनी पूरे गांव को घेर लेती है। गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। रोशनी के बीच राक्षस प्रकट होता है। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान नहीं, बल्कि गंभीरता और कठोरता है। हर गांव के लोगों, आज तुम्हारी आखिरी परीक्षा का समय आ गया है। परीक्षा किस बात की? तुम्हें एक ऐसा फैसला करना होगा जो तय करेगा कि ये जादुई घड़ा तुम्हारे पास रहेगा या हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कौन सा फैसला? पास के गांव मदनपुर में भयंकर अकाल पड़ा है। वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने घड़े उन्हें दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब है कि तुम फिर से अपनी पुरानी गरीबी में लौट सकते हो। मतलब अगर हमने घड़े दे दिए तो हमें फिर से बिना खाने पीने के जीना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम उनकी जान बचा दोगे। गांव में फुसफुसाहट फैल जाती है। कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, कुछ डर जाते हैं कि फिर से वही जिंदगी। हमने बड़ी मुश्किल से गरीबी से छुटकारा पाया है, क्या हम फिर से नरक में लौट जाएं? लेकिन अगर हमने मदद नहीं की तो क्या हमारे अमीरी का कोई मतलब है? मैंने ये ताकत इसलिए मांगी थी ताकि मेरी पत्नी को कभी भूखा नहीं देखना पड़े, लेकिन आज समझ आ रहा है असली ताकत सिर्फ अपने घर को भरने में नहीं बल्कि दूसरे के घर में रोशनी जलाने में है। अगर मदनपुर के लोग भूखे हैं तो हम कैसे चैन से खा सकते हैं? मुझे गरीबी का डर नहीं, लेकिन किसी की भूख की चुप्पी मुझे डराती है। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सहमत होने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर है, लेकिन आंखों में करुणा। राक्षस, हम अपने सभी घड़े मदनपुर के लोगों को दे देंगे। हमारी खुशी में तभी मिठास है जब सब खुश हो। राक्षस की आंखों में हल्की चमक आती है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। मतलब तुम्हारे दिल में लालच नहीं, इंसानियत है। ये घड़े अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मदनपुर में भी आज से ही कोई भी भूखा नहीं रहेगा। राक्षस हाथ उठाता है और जादुई रोशनी दोनों गांव में फैल जाती है। हर घर में एक एक नया घड़ा प्रकट हो जाता है। रामेश्वर, हमने सच में दुनिया बदल दी। नहीं सीता, हमने बस अपना फर्ज निभाया है और शायद यही इंसानियत की असली जीत है। राक्षस मुस्कुराता है, धीरे धीरे धुंध में विलीन हो जाता है। फिर वे दोनों अपनी बैलगाड़ी से अपने गांव की ओर निकल जाते हैं और गांव पहुंचकर एक अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। सीख, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों लोगों का भी भला करना चाहिए ताकि हम एक खुशी जीवन बिता सकते हैं।